हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो मैं अपने लिए फुटवियर लेके आई थी, तो मुझे कमेंट आए थे कि दीदी शेयर करना, तो मुझे लगा मैं शेयर कर देती हूँ। अभी जो मैं लेके आई हूँ सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। मैं लच्छे और लड्डू के तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। लड्डू के शेयर कर चुकी थी। लक्ष्य के तो स्कूल के शूज थे ब्लैक कलर के, तो मैं अपने लिए लेके आई थी फुटवियर में। मतलब मैं अलग अलग लेके आई थी, सैंडल, लोफर्स और जूती वगैरह। तो मैं वन बाई वन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। पहले मैं लेके आई थी फर्स्ट ये वाली, आप लोग देख सकते हैं। ये मुझे अच्छी लगी थी और मेरे पैरों में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो फिर मैं ये लेके आई थी। फुटवियर मेरे पास बहुत रखी है, लेकिन जो मुझे कंफर्टेबल लगती है मैं वही पहन के जाती हूँ। और लड्डू के साथ जो मुझे मिलती है मैं पहन के चली जाती हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा रखी है। मैं ऑलरेडी एक और फुटवियर हॉल शेयर कर चुकी, 2 शायद गुड़गांव में, और वो भी मैं अभी पहन नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद हिल वाली पहन नहीं सकते, तो अभी भी मेरी हिल वाली रखी हुई है, तो ज़्यादा हिल वाली मैंने नहीं ली है। देख सकते हो ये इसके पास से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैं लेके आ गई, मुझे पसंद आ गए। और भी मेरा दिल कर रहा था, मैंने बोला नहीं यार रहने दो अब नहीं। इसके बाद एक मैं ये लेके आई थी, फ्लैट है ये, ज़्यादा नहीं है, ये हिल वाली नहीं है। ये हर किसी के साथ जाएगा, जीन्स के साथ, सूट के साथ, हर किसी के साथ जाएगा। ये साड़ी के साथ देख सकते हो। इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। तो एक मैं ये लेके आई थी, एकदम बटरफ्लाई लगी हुई है ऊपर। तो एक मैं ये लेके आई थी। मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो जाता है। एक मैं लेके आई हूँ ये वाली जूती ब्लैक कलर में, आपने देखा ही होगा जो मैं मार्केट वाला व्लॉग शेयर किया था ना, शॉपिंग मॉल वाला। तो ये ब्लैक कलर की जूती है, ये लेके आई थी, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो फिर मैं ये लेके आ गई। उसके बाद मैं लेके आई थी लोपर्स। मैंने आगरा से लिए थे पिछली बार, तो वो ब्राउन कलर में थे, और ये हैं देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। पहले मैं नहीं था मेरा दिल, फिर मैंने सोचा कि ले चलते हैं। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी इनकी, तो फिर मैं ले आई, काफ़ी अच्छी थी। तो मैं एक ये लेके आई हूँ। उसके बाद मैं ये वाली लेके आई हूँ सैंडल, काफ़ी अच्छी लग रही थी, और इस टाइप की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ये सिंपल सोवर थी, कहीं भी आप पहन के जा सकते हो, साड़ी सूट किसी के साथ भी पहन के जा सकते हो। तो ये लेके आई थी, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो मैं ये लेके आई थी, अपने लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, आ रहा है इसको पहनने के बाद। और फाइनली मेरी स्कूटी आ गई है, और अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में क्योंकि मुझे आता नहीं है चलाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तो बोला भी नहीं था, बट इन्होंने बोला कि नहीं अब मैं ले लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मेरा कुछ और प्लान था पहले, मतलब मेरा प्लान था कि अभी मुझे नहीं लेना है, बट इन्होंने बोला नहीं अभी ले लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला, फिर मैंने ले ली। कलर वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि सब लोग ना उसी को चूज कर रहे थे जब जो आ रहे थे ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि यार, पर मुझे लग रहा था सबके पास यही ना हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको थोड़ा समय नहीं है, तो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कल मैं गई थी सीखने के लिए, थोड़ा सा सीखी थी, लेकिन डर लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में साइकिल चलाती थी। उसके बाद तो मैं साइकिल भी भूल गई है, तो मैं साइकिल भी नहीं चला सकती, मुझे याद भी नहीं है। तो सीख जाऊंगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा ना, हर चीज़ में समय तो लगता ही है। तो इसलिए मैं 5 जोड़ी लेके आई थी, तो इनको मैं रख देती हूँ। पता है कुछ भी वीडियो बनाते तो फैल जाता है बहुत ज़्यादा। और आज मैंने ये वाली साड़ी वियर करी है इस वाले ब्लाउज के साथ। ये इसका ब्लाउज नहीं है, लेकिन मैच हो रहा है ना, अच्छे से जा रहा है ये। और ये वाला ब्लाउज मैंने इनकी ऑफिस पार्टी में भी पहना था दूसरी वाली साड़ी के साथ। तो आज मैं सुंदरकांड में गई थी, बगल वाले भैया के यहाँ सुंदरकांड था। पहले मेरा प्लान था कि मैं नहीं जाऊँगी, उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि सुंदरकांड चली जाओ, तो फिर मैं चली गई थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये ब्लाउज ना कुछ इस तरीके से यहाँ तक है, ये इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। ब्लाउज कलेक्शन में शेयर कर दूंगी मैं जल्दी, एकदम टाइम नहीं मिलता, सर्दियों का मौसम है, तुरंत निकल जाता है, और घर में कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं। लड्डू को भी बहुत तेज़ लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा लग गई लड्डू को, तो इतना टेंशन हो गया था। घर में एक दो दिन छोड़ के कुछ ना कुछ होता ही है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा समय खराब चल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा खुश होते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मूड ऑफ हो जाता है। सुबह से ही तो गए, तो अभी खाना भी नहीं खाया। आज मैंने दाल चावल बनाए थे, मैंने सोचा था गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूंगी, बट ये अभी आए नहीं, आएंगे तो मैं गर्मा गर्म रोटियां भी बना दूंगी। वैसे इनका भी नहीं होता था, बट ये नहीं जाएंगे बस आके, और ये बस दाल चावल खा लेंगे, मैं रोटी बना दूंगी। चाय का समय ही हो चला यार, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है यार इनको, सच बता रही हूँ। फिर इनको गुड़गांव भी निकलना है, देखो कब निकलते हैं। तो चलो मैं अब साड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोनों बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए। तो ये तो है नहीं, ये आज रात में ही निकल गए, तो सारी चीज़ें घर से लेके बाहर तक मुझे अकेले ही देखनी पड़ रही हैं। और रास्ते में मुझे प्यारी सी बच्ची दिखी,
तो मैं उनकी माँ को समझा रही थी कि आपको इतनी सर्दी में बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना के रखने चाहिए, कितनी सर्दी पड़ रही है। लेकिन भगवान जैसे के लिए जैसे ही होते हैं। तो मैंने उनसे उनका एड्रेस पूछा और ये आ जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊँगी। और मुझे पता चल गया कि वो कौन सी वाली झुग्गी में रहते हैं और यहाँ पर लड्डू को देख सकते हो। उसे रास्ते में ऑटो रिक्शा मिल गया था तो वो खेलने लगा था। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, मैं घर पे आ गई थी और मन नहीं लगता ना अकेले, बहुत सारे काम हो जाते, दिन बहुत छोटे हैं। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे काम था कुछ, तो आज मैं फिर से दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ क्योंकि लक्ष्य भी बोल रहा था मम्मा मैं भी चलता हूँ, और ये भी नहीं है तो मेरा ना लक्ष्य को भी छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है। ये 7-8 दिन का ना एक ही ब्लॉग है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का, ये है नहीं ना इसलिए। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और यहाँ पे बस मैंने नहा धो के कर ली है पूजा। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लक्ष्य के लिए टिफ़िन। तो बस पूजा पाठ सब कुछ हो गया है और सच में बताऊँ कितनी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, फिर भी पूजा करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अभी हो रहा है इवनिंग का समय, मेरा आ गया था पार्सल। एक्चुअली मैं सोने की सोच रही थी और जैसे ही मैं लेटी थी जब तक बेल बजा दी तो फिर यहाँ पे मैं पार्सल ओपन कर रही थी क्योंकि जैसे ही पार्सल आता है ना तो मैं ओपन करे बिना रह नहीं पाती हूँ। तो मैं आज कुछ काम से घर से निकली थी, अभी हो रहा है दोपहर का समय, लेकिन जैसे ही घर से निकली मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। मेरी आंखों के सामने एक बाइक वाले ने डॉगी को टक्कर मार दी और उसके मुंह से ब्लड निकला। मैं और ये बच्ची निकिता ना, इसने उसको पाला था, हम दोनों उसको हॉस्पिटल लेके गए। बाइक वाले से हमने हेल्प मांगी, एक ने मना की, दूसरी ने फिर कर दी। उसके बाद इतना मूड ख़राब हो गया, ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो गया। थोड़ी देर बाद ही उसकी सांसें, हम सोच रहे थे चल रही थी लेकिन नहीं चल रही थी। तो निकिता बहुत रो रही थी, मुझे भी बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई थी। उसके बाद मैं बच्चियों को लेकर घर पे आ गई थी कि चलो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो हमने 1-2 घंटे बातें करी, मैंने उनके लिए नाश्ता पानी बनाया जिससे उसका मन थोड़ा सा सही हो जाए। लेकिन बताया मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई टेंशन की वजह से। जब वो उसको दफना रहे थे ना तो उसकी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी, मैं इतना रोई थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं लोग कैसे बाइक चलाते हैं, देखते नहीं है क्या। एवरीवन 12:10 हो गए। सुबह से इतनी जल्दी काम किया था, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात में लेट सोना, नींद पूरी नहीं हो रही और आँखों पे भी स्वेलिंग आ गई है। तो सुबह मैंने नहा धो के पूजा कर ली थी, नंदनी वगैरह लेट आई थी। उसके बाद फिर मैं लड्डू को नहलाया धुलाया, रेडी किया, कपड़े वगैरह ऊपर डाले। और आज गुरुवार है तो कल रात में ही मैंने कपड़े वॉश करे थे हाथ से, 3 बाल्टी, तो मैंने ऊपर डाल दिया। और अभी जा रही हूँ मैं किसी अर्जेंट काम से, तो वो काम करने जाती हूँ क्योंकि ये तो है नहीं घर पे, तो इनकी मेरा भी फ़ोन पे बोलते हैं तो मुझे जाना पड़ता है फिर कुछ कुछ काम के लिए। तो भाई पति नहीं है टाइम पे तो पत्नी को संभालना पड़ेगा, और पत्नी नहीं है तो पति को, तो बच्चे को लेके जाना पड़ता है। थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है सब चीज़ में, और जब सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो सब लोग बोलने आ जाते हैं, लेकिन जब अकेले हैंडल करना होता है तब कोई नहीं पूछता तक नहीं है। बट ठीक है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लड़ो, नो 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 नो, गंदा हो जाएंगे कपड़े। चलो तो बस मैं जाती हूँ क्योंकि लक्ष्य आ जाएगा 2:30-3 बजे के समथिंग। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं लौट के आ जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ बस जल्दी से। मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने ये वाली वियर करी हुई है और अब जा रही हूँ मैं, ये वाले कपड़े वियर करे हुए मैंने। इधर आओ लड्डू, इधर मम्मा के पास। मैं शूज पहन लूँ पहले। लड्डू हेलो, मम्मा कहाँ जा रही है? मम्मा घूम। अच्छा तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना लड्डू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मैं जिस काम से गई थी वो काम करके मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद लड्डू बोल रहा था कि मम्मा चलो पानी पूरी खाएंगे। जैसे ही घर के पास में हमारे रेस्टोरेंट है ना, वहाँ इसको पता है कि यहाँ हम लोग आते हैं, तो वहाँ आते ही बोलने लगता है। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, क्योंकि लक्ष्य स्कूल से आया नहीं था तो घर पे मुझे वेट करना पड़ता। तो हम लोग आ गए यहाँ पे डोसा खाने के लिए। नहीं पहले ये फिनिश कर दो फिर बैठना, ठीक है? फिर पहले ये फिनिश कर दो सारी। तो फाइनली मेरा ऑल टाइम फेवरेट डोसा आ चुका है। अब तो आप सभी को भी पता चल गया होगा कि मेरा डोसा ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस यहाँ पे हमने एंजॉय किया। उसके बाद अभी लड्डू को दिलाई मैंने चिप्स और अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि लक्ष्य आने वाला होगा थोड़ी ही देर में। फाइनली मैं आ गई हूँ घर। तो लक्ष्य भी स्कूल से आ गया है और लक्ष्य ना इतना थक गया था, बस खाना खा के वो सो गया। उतनी ही देर में अगेन बेल बजी और मेरा आ गया पार्सल। अभी मैं सोने की सोच रही थी लेकिन नहीं सो पाई, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ, दिन में नहीं सो पाती हूँ, कोई ना कोई आ ही जाता है, कहीं दूध वाले भैया, कहीं पार्सल वाले भैया, कहीं कोई। तो बस मेरा पार्सल आता है तो मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी हो जाती है।
शायद आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो बस यहाँ पे मैं सारे आर्टिकल ओपन किए, चेक किए, पहन के ट्राई किए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देखती हूँ। अभी मैं पता है बहुत सारे कपड़े हो गए तो सारे अभी मैं वॉश करूँगी, क्योंकि कुछ भी मैं मंगाती हूँ चाहे मार्केट से लेके आऊँ चाहे मैं ऑनलाइन, पहले मैं वॉश करती हूँ उसके बाद ही मैं पहनती हूँ। बच्चों को भी मैं तभी पहनाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आज फिर से मैंने बनाया है गाजर का हलवा, क्योंकि ये गए हुए हैं, तभी कल नहीं परसों आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि आज ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि परसों आएंगे उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कहीं के लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने गाजर लेके रखी थी 2.5 kg, तो बस इसमें मैंने जल्दी से झटपट से बनाया। इसमें मैंने वही अगेन 2.5 kg गाजर और 1.5 kg दूध था और मलाई थी, और इसमें बस मैं दूध में ही बनाती हूँ। तो बस हमारा गाजर का हलवा बन के हो गया रेडी, 3rd टाइम बनाया है मैंने। और आप लोग बताना कि आपने कितनी टाइम बना लिया अभी गाजर का हलवा। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है ना गर्मा गर्म। मेरी पूजा हो चुकी है, बच्चे दोनों भी सो रहे हैं, ये तो है नहीं, तो मैं जल्दी उठ के नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। और आज मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वैसे हमेशा लगते हैं, बट आज मैंने उनको जो ड्रेस पहनाई है, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो लड्डू हो गया रेडी, सही खड़े हो जाओ। और लड्डू ने आज पहने नए कपड़े, कैसे लग रहे हैं बेबी आपके कपड़े? चले तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। लड्डू और लक्ष्य दोनों साथ में जा रहे हैं मेरे साथ मंदिर, और यहाँ पे डुग्गू बैठा हुआ है, वो यहीं बैठा रहता है। और पहले तो ये पतला दुबला सा था, लेकिन अभी सब लोग इसको खिलाते पिलाते हैं तो अभी हेल्दी हो गया है। इसको कोई छोड़ के चला गया था किराएदार, तो अभी ये हमारी गली में ज़्यादातर हमारे दरवाजे पे ही रहता है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी मंदिर, और मैया रानी को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज मैया रानी का हुआ है श्रृंगार, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं मैया रानी के लिए लहंगा लेके आई थी, मैया रानी ने पहना हुआ है, और मैया रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैंने मैया को हमेशा साड़ी में देखा था, तो मैं चाहती थी कि उनको मैं लहंगे में देखूं, तो लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे तो वो हमेशा ही लगती हैं, और उनको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा करी, और वैसे सारी चीज़ें मैं उसी दिन दे के आ गई थी, सारी चीज़ें A to Z जो पंडित जी ने बोला था वो। और मैं एक्स्ट्रा हमेशा पैसे लगाती हूँ, जिससे अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाती है। बस उसके बाद आ गई थी मैं बालाजी मंदिर, और यहाँ पे मैंने दर्शन किए। और यहाँ पे देखा, मैं कह रही कुछ सूना सूना सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर मंदिर में ना काम चल रहा था, सब कुछ चेंज हो रहा था, इसलिए माला वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी। पूजा भी हो गई है, और आज सैटरडे और ट्यूसडे नहीं है ना, इसलिए सैटरडे ट्यूसडे को ज़्यादा रश रहता है, और नॉर्मल डेज में कम ही रहता है। और सर्दियों का मौसम में तो मंदिर भी बहुत जल्दी बंद हो जाता है। और लड्डू यहाँ पे दे रहा था बहुत ज़्यादा शैतानी, तो सब मंदिरों में मैंने दर्शन किए, फिर निकलते हैं घर के लिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अभी दोबारा से मशीन लगा दी है, क्योंकि ये आ गए हैं आज 7 दिन में वापस। और सब्जी बन रही है, चाय पानी हो गया है, मेरी पूजा पाठ भी हो गया है, मैं नहा ली हूँ। ये सो रहे हैं, लड्डू सो रहा है, और लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है। पेड़ों में पानी दे दिया लक्ष्य ने, और मैं कपड़े भी डाल के आ गई, बस थोड़े कपड़े और हैं। और पता है आज रात में मैं 2 घंटे सोई हूँ, क्योंकि इनका वेट कर रही थी, नींद नहीं आई थी। 1 घंटे 1.5 घंटे ही मानो। और कल रात में भी बिल्ली रो रही थी रात में, तो मैं सो नहीं पाई थी, मतलब नींद पूरी नहीं हो रही। और कल हम लोग निकल सकते हैं घर के लिए, पता नहीं है, फाइनल नहीं है, बट अभी कुछ भी तैयारी नहीं है। लेकिन कुछ भी, मेरी तो थ्रेडिंग भी नहीं बनी, तो देखती हूँ आज भी टाइम है, आज जो कुछ होता है वो कर लेंगे। और लक्ष्य के शूज़ भी हमें लेने जाने हैं, आज सैटरडे है, तो अभी जल्दी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और जाएंगे मंदिर। मैं शाम को देखती हूँ मंदिर। और अभी मेरे पता है सिर में दर्द हो रहा है भयंकर, जब नींद पूरी नहीं होती ना तो दर्द होने लगता है। नंदिनी के साथ जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने। तो सुबह से ना 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला, इतनी ज़्यादा बिजी थे कि क्या ही बताऊँ। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आ गए बहुत दिनों बाद। ये ब्लॉग 6-7 दिन का है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था, ये घर पर नहीं रहते तो मन ही नहीं लगता। तो बस मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है, कल सुबह हम लोग कहीं निकलने वाले हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो उसको ज़रूर देखना। उसके बाद अभी इवनिंग के टाइम पे ये लेके आए थे पानी पूरी और आइसक्रीम, तो हम सब लोगों ने एंजॉय की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।